हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए बता दूं कि आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो नंबर सिस्टम के वो क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए करने में बहुत ही असुविधा होती है। और आज की बात है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में बना पाएंगे, बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चनों के लिए सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे वीडियो के लिए शुरू से अंत तक देखते रहें और वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करते रहें। तो आइए बच्चों, बात करेंगे अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, 465 प्लस 415। अगर हम पहले पद को ए मान लेते हैं, पहले पद के लिए अगर हम ए मान लेते हैं तो दूसरे पद को हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। और पहला पद क्या था हमारा, 465। तो जहां भी 465 होगा वहां पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। हमने 415 को बी माना है, तो जहां पर भी 415 दिखेगा उसे हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो समझ लीजिए ये आपका क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यही फॉर्मूला बनेगा जाके आपका। ध्यान देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए ऐसे क्वेश्चनों को जब हम देखते हैं ना, तो एग्जाम में सही बता रहा हूं बहुत ही समय लेते हैं, बहुत समय लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बन गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस क्या है आपका 4ab। ध्यान देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां देखिए प्लस का 2ab है, माइनस का 4ab है। तो माइनस का अधिक है, प्लस का कम है, तो घट के कितना बचेगा, माइनस का 2ab बचेगा। अब ध्यान देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब ध्यान देंगे, ए का मान कितना है, 465 है, 465 है। और बी का मान कितना है, 415 है, 415 है। अब इसे घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, 5 में से 5 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5, 4 में 4 जाएगा कुछ नहीं, यानी कि 50 का 50 का स्क्वायर करना है। तो 0 का वर्ग कितना होगा, डबल 0 होगा। 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। तो यहाँ पर 2500 आपका बिल्कुल सही जवाब हो चुका है। यानी कि बात करेंगे तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चनों के लिए देखिए, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपके लिए फॉर्मूला आना चाहिए। अगर फॉर्मूला इनका नहीं आता है तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल बात है और कर भी नहीं सकते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है, देखो पहला पर ए, 735 जहां भी दिखेगा वहां ए लिखना है आपको। 735 जहां भी दिखेगा ए लिखना है। 105 को आप बी मान लो। अब 105 जहां भी दिखे उसे बी लिख देंगे। तो ये क्या है, ए है, और ये ए है, और ये क्या है आपका ए, और ये क्या है आपका बी है, और ये आपका बी, और ये बी है। ध्यान देंगे, ए की गुणा 3 बार अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, ए क्यू बनेगा। प्लस है, माइनस है, और माइनस दिया है। तो ध्यान देंगे, बी की गुणा 3 बार करेंगे तो क्या बनेगा, बी क्यू बनेगा। बट्टे में ध्यान देंगे, ए और ए की गुणा करेंगे तो क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर हो गया। प्लस है तो आपको प्लस लगाना है, ए और बी की गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, ए बी होगा। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर बी और बी की गुणा करेंगे तो आपका बी स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला आपको मिला है। अगर आपने शायद पढ़ा हो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो शायद आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि आप सेकंडों में बना सकते हैं। अब देखिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। तो हम इसका फॉर्मूला क्या करेंगे, खोल देंगे, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, बटे में क्या दिया है आपका, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देंगे, ऊपर ये मान और ये मान समान है तो कट जाएगा, क्या बचा, ए माइनस बी बचा। ए माइनस बी बचा, ए का मान कितना है, 735 है।
और बी का मान कितना है आपका 105 है। तो घटा देंगे कितना, 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 0, 3 में 0 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6। यानी कि अगर हम बात करें तो 630, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान देंगे, आपको एक बात का ध्यान देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में अगर क्वेश्चन बन रहा है तो हमेशा याद रखेंगे इसका मतलब होता है ए माइनस बी। अब इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल पेन नहीं चलाना है आपके लिए। अगर आप समझ रहे हैं तो आपके लिए पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में अगर क्वेश्चन मिल रहा है तो ए माइनस बी करना है, यानी ए के मान में से बी का मान घटा देना है, यानी कि 735 में से 105 डायरेक्ट घटा देना, 630 आपका बिल्कुल देखते ही उत्तर हो जाएगा। पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, 680 गुणा 680, अच्छा 680 को ए मान लीजिए, तो 680 जहां दिखेगा ए लिखेंगे, इसको 320 को बी मान लेंगे हम, ठीक है। अब इसको हमने ए माना है, इसको बी माना है। 680 को ए तो माना है हमने, 680 को ए माना है, 320 को आपने बी माना है। तो ध्यान देंगे, ए और ए की गुणा करेंगे क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, प्लस से प्लस लगाओ, बी और बी की गुणा करेंगे बी स्क्वायर हो गया, माइनस ए और बी की गुणा करेंगे तो क्या होगा, ए बी होगा, बटे में ए की गुणा 3 बार करेंगे तो ए क्यू होगा, माइनस बी की सॉरी यह क्या है, प्लस है, प्लस दिया है तो बी की गुणा 3 बार करेंगे तो बी क्यू लिखेंगे। बस चिन्ह का ध्यान रखना है, प्लस है वहां प्लस लगाना है, माइनस है वहां पर माइनस लगाना है। तो ध्यान देंगे, अब ए क्यू प्लस बी क्यू, अब इन्होंने क्या किया, ये वाला मान जो बटे में दिया है ये आपका ऊपर लिखा होता, ऊपर लिखा है वो बटे में लिखा होता, तो आप आसानी से कर देते। तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, ये आपके लिए क्या किया गया है, उलट दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो जब रिवर्स कर दिया तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो ए प्लस बी और आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब ये फॉर्मूला आपको पता है तो क्वेश्चन समझ लीजिए हो गया। ध्यान देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अब ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी और आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान देंगे, ये मान और ये मान समान है तो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, बटे में क्या है, ए प्लस बी है। अब ए का मान कितना है आपका 680 है और बी का मान कितना है आपका 320 है। बस भैया जोड़ देना है, 1 बटे 0 0 0 रहेगा, 2 और 8 कितना हो गया आपका 10 हो गया, 3 और 1 हासिल का 4 और 6 कितना हो गया 10, यानी कि 1 बटे 1000 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, 1 बटे 1000 यानी कि बी ऑप्शन। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है, जब पढ़ा हुआ नहीं होता है तो बेटा सरल से सरल चीजें कठिन हो जाती हैं, और जब पढ़ा हुआ होता है तो कठिन से कठिन चीजें सरल हो जाती हैं। जब हम इस फॉर्म में देखेंगे ए क्यू और बी क्यू के फॉर्म में, यानी कि ए क्यू और बी क्यू के फॉर्म में देखेंगे, अगर ऊपर दिया है तो ए प्लस बी कर देंगे डायरेक्ट, बटे में दिया है तो आपका 1 बटे ए प्लस बी, डायरेक्ट ए और बी का मान को जोड़ देंगे, बस तो आपका उत्तर हो जाएगा। बस पढ़ा हुआ होना अनिवार्य होता है मेरे से। रो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपके लिए, देखिए 630। अब इसके लिए आप डायरेक्ट करना क्या कर सकते हैं, देखिए ए ऊपर ए क्यू प्लस बी 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 यानी कि बी क्यू 3 बार है, यहाँ देखो ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस है ये आपका ए बी हो जाएगा, ए और बी का 2 को मान दिया है ना, प्लस बी और बी की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके लिए डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपके लिए, इसका उत्तर होगा 963 प्लस 137, डायरेक्ट उत्तर होगा। ए और बी के मान को जोड़ना है केवल, 3 और 7 कितना हुआ 10, 1 हाथ से 7 हो गया, 7 3 कितना हुआ 10, हाथ से 1 9 और 1 10 और 1 कितना हुआ 11, आपका 11 से उत्तर हो गया। अरे पेन चलाने की कहाँ आवश्यकता है, और डायरेक्ट हमें अगर पता है तो ए और बी के मान को डायरेक्ट जोड़ेंगे, डायरेक्ट वहीं के वहीं उत्तर कर देंगे।
क्यों पढ़ेंगे चक्कर में। तो ध्यान दो भैया, ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी हो गया, ठीक है, आपका ए स्क्वायर और माइनस ए बी। देखो माइनस का ए बी है, चाहे पहले लिख दो बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस बी स्क्वायर है, बटे में क्या दिया है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया है। बेटा ध्यान देंगे, ये मान एक जैसा कट जाएगा, क्या बचा आपका ए और प्लस का बी, यही तो बचा। अब ए का मान कितना है 963 है और बी का मान कितना है 137 है। जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, अभी करके देखा है हमने जोड़, अभी हमने इसका जोड़ करके देखा कितना आया, सॉरी 1100। अरे 3 और 7 कितना हुआ 10, 7 ले 1 और 3 और 1 4 और 6 कितना हुआ 10, 7 ले 1 और 1 कितना हुआ 2 और 9 कितना हुआ 11, यानी कि 1100 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करेंगे तो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, सभी लोगों से बस यही अनुरोध करेंगे कि मेहनत के साथ पढ़ते रहना, जब तक मेहनत नहीं है तब तक सफलता नहीं है। पहले लोग कह देते थे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन आज के समय में क्या हो गया, उल्टा हो गया है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। बहुत कुछ खोने का मतलब हमारे लिए लगातार यानी कि कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए। कंटिन्यू मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए सफलता नहीं मिलेगी। अब एक बात सोच लीजिए, एक बच्चा है जो रात और दिन पढ़ने पर है, मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और एक बच्चा है जो बिल्कुल घूम रहा है, आवारा बन के घूम रहा है, लास्ट में चाह रहा है कि सिलेक्शन चाहिए, तो कैसे हो जाएगा। अरे भाई उसकी बराबरी कैसे कर लेगा जिसने रात और दिन को एक कर दिया, जिसने मेहनत की है। तो हमेशा याद रखिए, सक्सेस होना है, सक्सेस होने के लिए मेहनत बहुत अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चों, फिर कहूँगा भैया आपसे कि बन के दिखाइए कुछ ऐसा जो सभी बनना चाहें आपके जैसा। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।